मशीनों के शहर में इंसान थक कर चुप हो गया। पसीना बहा हर रोज, पर हक कहीं खो गया। आज सड़कों पर उतरा है दर्द उनका खुलकर, जो कल तक चुप थे अब सवालों में ढलकर। आज नोएडा में एक बार फिर मजदूरों का बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है। फेज 2 के होजरी कॉम्प्लेक्स में हजारों कर्मचारी सड़क पर उतर आए। जहां गाड़ियां चलाई गई, पथराव हुआ, ट्रैफिक थम गया। हजारों की संख्या में कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे और लगातार सवाल खड़े हो रहे कि क्या कंपनियां अपने ही कर्मचारियों का शोषण कर रही। दरअसल नोएडा के कई औद्योगिक सेक्टर, खासकर सेक्टर 63, 65 और 68 में स्थित फैक्ट्रियों में और कंपनियों के बाहर कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और गारमेंट सेक्टर की कंपनियां शामिल बताई जा रही। हालात इतने नाजुक हो चुके कि पुलिस की तैनाती लगातार बढ़ाई जा रही और वहीं दूसरी तरफ ये प्रदर्शन लगातार हिंसक हो रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ ने बसों में, गाड़ियों में, यहाँ तक कि पुलिस की कार तक को जला दिया। उनका आक्रोश सड़कों पर लगातार देखा जा सकता है, जिसके बाद सवाल ये बनता है कि नोएडा की कौन सी वो कंपनियां हैं जिनके कर्मचारी इन प्रदर्शनों में शामिल हैं, उनकी मांग क्या है। सब सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं अपनी आज की अहम खबर की। दोस्तों, ये प्रदर्शन शुरू हुआ 10 और 11 अप्रैल की दरमियानी रात को और फिलहाल अभी ये प्रदर्शन रुका नहीं है। यहाँ गारमेंट्स एक्सपोर्ट की सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं, करीब 300 फैक्ट्रियां, लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों से लगभग 10 से 12 कंपनियों के हजारों कर्मचारी, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं, ये सभी सड़क पर उतर आए। ये आंदोलन हरियाणा में न्यूनतम वेतन 35% बढ़ाए जाने के बाद शुरू हुआ। हरियाणा के गुरुग्राम, मानेसर में काम करने वाली वर्कर्स को बढ़ोतरी मिल गई, लेकिन नोएडा में यही काम करने वाले कर्मचारी अभी भी पुराने वेतन पर हैं। जिसके बाद नोएडा के कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया और वो हिंसा पर उतर आए। अब आते हैं अपने असली सवाल पर कि नोएडा की वो कौन सी कंपनियां हैं जिसकी वजह से ये प्रदर्शन हो रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक रिचा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, साउ एक्सपोर्ट्स, पैरामाउंट एक्सपोर्ट और होजरी कॉम्प्लेक्स की करीब 10 से 12 अन्य गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनियां इसमें शामिल है, जिसके कर्मचारी इन कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। ये सभी वो एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं जो विदेशों में कपड़े भेजती है और वहां से मोटी रकम में पैसे कमाती हैं, लेकिन यही कंपनी अपने कर्मचारियों को रुपए देने से पहले 1000 बार सोचती है। कई कंपनियों के गुरुग्राम और मानेसर में भी प्लांट है जहां वेतन बढ़ गया, जिसकी वजह से वर्कर्स कह रही है कि हम वही सेम काम कर रही है जो गुरुग्राम में हो रहा है, लेकिन नोएडा में वेतन कम क्यों, नोएडा में वेतन क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा। कुल मिलाकर हम आपको यहाँ पर यही समझाना चाहते हैं कि ये गारमेंट इंडस्ट्री का बड़ा आंदोलन है, ना कि किसी एक कंपनी का। अब बात करते हैं कि इन कर्मचारियों की मुख्य मांगे क्या हैं जिसकी वजह से ये प्रदर्शन हो रहे। इनकी सबसे पहली मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 से 20,000 प्रति माह, हरियाणा वाली 35% बढ़ोतरी लागू हो, जिसकी वजह से हरियाणा का एक कर्मचारी और नोएडा का एक कर्मचारी दोनों बराबर स्तर पर खड़े हों। दूसरा, ओवर टाइम पर डबल रेट पर रुपए दिया जाए बिना किसी कटौती के। तीसरा, हर महीने 10 तारीख तक सैलरी प्लस स्लिप आ जानी चाहिए। तीसरा, बोनस 30 नवंबर तक उनके खाते में पहुंच जाना चाहिए। नौकरी के साथ सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए वो कर्मचारी सुरक्षा की भी मांग कर रहे। वर्क प्लेस सेफ्टी और महिलाओं के लिए इंटरनल कमेटी होनी चाहिए। एक वर्कर तुकाराम ने कहा कि इस समय देश में इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, हॉर्मुज की वजह से तेल नहीं आ पा रहा, उसी समय हमारा गुजारा 435 रुपए प्रतिदिन पर कैसे चलेगा, जहां पर हमें किराया देना होता है, राशन खरीदना होता है और फिलहाल गैस 400 रुपए प्रति किलो है। उस समय पर इतने कम रुपए पर हमारा गुजारा कैसे चलेगा, हम अपने 4 बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। दूसरी महिला वर्कर कहती है कि हमारी कंपनियां गुरुग्राम में भी है, वहां वेतन तो बढ़ गया, तो फिर नोएडा में क्यों नहीं। महंगाई ने सबको ले लिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय पर देश में महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन इन मजदूरों की बढ़ोतरी सिर्फ 250 से 350 रुपए सालाना होती है। ऐसे कैसे काम चलेगा। अब एक बार नजर पूरे घटनाक्रम पर डालते हैं। सबसे पहले 11 अप्रैल शुक्रवार को सुबह 9 बजे से नोएडा फेज 2 के ब्लॉक बी होजरी कॉम्प्लेक्स में प्रदर्शन शुरू हुए। उस समय 1000 से ज्यादा वर्कर्स ने सड़क पर उतरकर ट्रैफिक पूरी तरीके से रोक दिया, लेकिन इस दौरान कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। कोई भी अधिकारी का मतलब क्या है यहाँ पर, मेरा मतलब है उन बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक
जो बड़े बड़े मोटे पैसे कमाते हैं, वो कोई भी इनके पास नहीं पहुंचा, इनसे बातचीत नहीं की कि आपकी मांगे क्या है, मैं उन मांगों को पूरा कर पाऊंगा या फिर नहीं। फिर वर्कर्स ने मार्च निकाला, जिसके बाद वर्कर्स के कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिए और थोड़ी देर बाद वहां पुलिस पहुंच गई और उन्होंने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। उसके बाद 12 अप्रैल दिन शनिवार को आंदोलन जारी रहा। प्रशासन ने सभी कंपनियों को चेतावनी जारी की। 13 अप्रैल दिन रविवार यानी आज प्रदर्शन और बढ़ गया। फिलहाल ये प्रदर्शन रुका हुआ नहीं है। ये आंदोलन अब सेक्टर 60, 62, 83 और 84 तक फैल गया। गाड़ियां जलाई गई, भारी पथराव हुआ, 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। डीएम मेगा रूपम ने तुरंत कंपनियों के साथ मीटिंग की और सख्त निर्देश जारी किए। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने सभी कंपनियों को साफ साफ चेतावनी दी कि अगर कोई भी कंपनी में छटनी या उत्पीड़न हुआ तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वेतन की वृद्धि को अब लिखित रूप में सरकार के पास भेज दिया गया। दोस्तों, ये आंदोलन सिर्फ नोएडा का नहीं है, ये पूरे इंडस्ट्रियल एरिया का मुद्दा बना हुआ है। मजदूरों का एक ही कहना है, हम काम करते हैं तो सम्मान चाहिए। मैं आपके लिए काम करता हूं, आप मुझे रुपए देते हैं, तो फिर एक मजदूर को हीन भावना की नजर से क्यों देखा जाता है? एक मजदूर जो बिहार के किसी गांव से नोएडा में पैसे कमाने आता है, उसके खिलाफ ये जाति कैसे सही जाएगी? आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल देश की खबरों का सिलसिला यहीं पर थमता है। मिलते हैं कल रात आपको 8 बजे। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। शुभ रात्रि।